दिवाकर वशिष्ठ का नमस्कार मित्रों। जीवन दर्पण ज्योतिष में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि माता रानी के आशीर्वाद से आप सभी स्वस्थ होंगे और ठीक होंगे। मित्रों, हम अपने इस चैनल के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से आपको पूजा पाठ से संबंधित कुछ ना कुछ जानकारी देते रहते हैं और आपकी आने वाली कॉल्स या कमेंट्स इस बात को दर्शा रहे हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है। हमारा उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सभी के पास पूजा पाठ से संबंधित अच्छी से अच्छी जानकारी पहुंचे। मित्रों, पूजा पाठ में हम कितनी भी कोशिश करें फिर भी कुछ ना कुछ गलतियां हमसे हो ही जाती हैं। तो आज की जो हम वीडियो बना रहे हैं वो इसी बात को लेकर के है कि छोटी छोटी टिप्स मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, बातें बताने वाला हूँ, जिनको समझकर जो गलतियां हमसे हो जाती हैं पूजा पाठ में वह नहीं होंगी। तो आज का विषय हम शुरू करते हैं। आज की विषय की पहली बात हमारी माता बहनों के लिए है। अक्सर हमारी माता बहनें जब पूजा करने बैठती हैं तो एक बात पर वो ध्यान जरूर दें कि कभी भी खुले बालों से भगवान की पूजा ना करें। अपने बाल कभी भी खोले ना रखें। उन बालों को बांध लें, या तो चोटी कर लें या बालों को बांध लें, उसमें कुछ भी क्लेचर वगैरह लगा लें, तभी पूजा पर बैठें। खुले बाल रखकर वह भगवान की पूजा ना करें। और दूसरी बात यह कि कभी भी खाली सर, यानी कि सर पर पल्लू, कपड़ा, दुपट्टा कुछ भी सर पर रख करके ही हमारी माता बहनें पूजा करें। उघड़े हुए सर से भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। मैंने कुछ माता बहनों को देखा है कि सर पे दुपट्टा तो होता है उनके, या साड़ी का पल्लू तो वो सर पे रख लेती हैं, लेकिन उस पल्लू को अपने कानों के पीछे से घुमाकर लगा लेती हैं। ऐसा नहीं करने चाहिए। कान भी पल्लू से ढके रहने चाहिए, कान उघड़े हुए नहीं रहने चाहिए। इस तरह से पल्लू करें सर पे पूजा करते समय कि पल्लू कान के ऊपर से आए, कान के पीछे से होकर के ना जाए। ये जरूर ध्यान रखें। और तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अक्सर पूजा की जल्दी में हमारी माता बहनें क्या करती हैं कि स्नान इत्यादि से निवृत्त होने के बाद सीधी पूजा करने बैठ जाती हैं या मंदिर चली जाती हैं और माथे पर बिंदी लगाना भूल जाती हैं। मैंने बहुत सारी माता बहनों को इस तरह से देखा है, इसलिए मेरी उनसे प्रार्थना है कि बिंदी सौभाग्य का प्रतीक है और बड़े किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनको माँ भगवती दुर्गे अखंड सौभाग्य प्रदान करती हैं। इसलिए माथे पर बिंदी लगाए बगैर भगवान की पूजा कदापि ना करें। बिंदी माथे पर जरूर होनी चाहिए, तभी पूजा करें। जिन बहनों की शादी नहीं हुई है ये बात उनके लिए नहीं है, उन माता बहनों के लिए है जिनका विवाह हो चुका है और वे माथे पर बिंदी लगा करके ही भगवान की पूजा को करें। खाली माथा, सूना माथा सौभाग्य का सूचक नहीं होता, इसलिए माथे पर बिंदी लगाए बगैर पूजा नहीं करनी। ऐसा आज संकल्प ले लेंगे आप। और अब आगे जो बताने जा रहा हूं ये हमारी माता बहनों के लिए भी है।
में ये सोच लीजिए पहले ही कि ये प्रसाद किस देवता के निमित्त खरीदा है, किसका भोग लगाना है, और मंदिर जाकर के उन्हीं देवता का भोग उस प्रसाद से लगाएं। यदि आपको समस्त प्रतिमाओं का भोग लगाना है तो उस प्रसाद को पहले पृथक पृथक जगह पर बांट लें, उसके बाद सबका अलग अलग भोग लगाएं। एक ही जगह प्रसाद लेकर के समस्त प्रतिमाओं का भोग ना लगाएं, क्योंकि इससे वह प्रसाद पहली प्रतिमा के पास भोग लगते ही झूठा हो जाता है और दूसरी प्रतिमा के पास झूठे प्रसाद का भोग नहीं लगाया जाता। या तो आप एक ही प्रतिमा को भोग लगाएं या फिर सबके लिए अलग अलग प्रसाद लें। आमतौर पर ऐसा होता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जानकारी नहीं होती। तो मित्रों, ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें इतना विचार या सोचने की आवश्यकता नहीं है। जब जागो तभी सवेरा होता है, तो इस बात का ध्यान जरूर रखें। और एक बात मैं यहाँ पर लास्ट कहने वाला हूँ, और वो ये बात है कि जब भी आप पूजा पाठ करने बैठते हैं तो आपने देखा होगा कि आपके जो पुरोहित हैं, आपके जो पंडित जी हैं, जो गुरु जी हैं, उन्होंने हमेशा कहा होगा कि भाई आपने कोई बेल्ट तो नहीं बांध रखी, या आपके पास चमड़े का कोई पर्स तो नहीं है। अगर ऐसा है तो उसे निकाल दीजिएगा। पूजा में पर्स इस्तेमाल नहीं करते, पूजा में बेल्ट बांध करके नहीं बैठते। तो अगर पूछा जाए कि ऐसा क्यों है, तो जवाब मिलता है कि चमड़ा लेकर, चमड़ा बांधकर हम पूजा में नहीं बैठा जाता। अगर ऐसा है तो मंदिर में रखा हुआ जो ढोल है वह भी तो चमड़े का मढ़ा हुआ होता है, वह मंदिर में क्यों बजता है? मंदिर में कीर्तन में बजने वाली ढोलक या नाल वह भी तो चमड़े की मड़ी हुई होती है, उसका इस्तेमाल मंदिर में क्यों होता है? वजह क्या है मैं आपको बता देता हूँ। वजह यह है मित्रों कि बेल्ट बांधकर हम बाथरूम चले जाते हैं, फ्रेश होने चले जाते हैं, और वहां से बिना हाथ धोए हम उस बेल्ट को कस लेते हैं, यानी कि बेल्ट अशुद्ध हो जाती है। और यही करते हैं हम पर्स के साथ भी, कि पर्स में हमारे हर तरह के हाथ लग जाते हैं और पर्स भी अशुद्ध हो जाता है हाथ लगने की वजह से। हम बाथरूम इत्यादि से फ्री होते हैं तो हम कभी कभी पर्स निकाल के पैसे देने लग जाते हैं, तो ये दोनों चीजें अशुद्ध हो जाती हैं। और पूजा पाठ में शुद्धि का विशेष ध्यान रखा जाता है, इसीलिए पूजा पाठ में बेल्ट बांध कर बैठना और पर्स रख करके बैठना वर्जित है। इसलिए नहीं कि वह चमड़े का है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह हमारे गंदे हाथों से स्पर्श हुआ है और हम उसको पूजा में सम्मिलित नहीं कर सकते। तो आशा करता हूं आज की ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगी, और अगर ऐसा है तो आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने मिलने वालों के साथ शेयर करना ना भूलें। मित्रों, यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे भी मैं इन्हीं विषयों पर वीडियो आप सभी को देने वाला हूं, जिनसे आपका ज्यादा ना सही तो थोड़ा सा मार्गदर्शन अवश्य होगा। माता रानी आप सभी का कल्याण करे। तब तक नमस्कार।